बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा 8 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जद्दी तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉर्न है, आपका बुर्ज भी जद्दी है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 6 हाउस के अंदर मरीक है और इनके 2nd हाउस के अंदर सैटर्न है, जुपिटर है, मरकरी है। लेकिन इस वीक के अंदर सूरज आपके 3rd हाउस के अंदर है और यहीं पर न्यू मून निकलना है। हालांकि सूरज ये 18 फरवरी 2021 को ये आपके 3rd हाउस पे जायचे पर आ गया था, लेकिन यहाँ पर 3rd हाउस में होने की वजह से एक तो आपके ख्यालात बुलंद है आपके और आपकी सोच इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा, 3rd हाउस के अंदर न्यू मून निकलना है। न्यू मून निकलने की वजह से आपके मज़ीद और मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, रिलेशन के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप वकील हैं, अदीब हैं, शायर हैं या लिखने पढ़ने के जिस मर्जी शोबे में हैं तो आपको अब यकीनी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके मामलात बहुत हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जो कैप्रिकॉर्न वाले पिछले कोई 2 वीक से बीमार थे या उनकी बीमारी उनके साथ चल रही थी किसी ना किसी वजह से, अगर आपकी सेहत के अंदर खराबी थी तो अब आपके सेहत के मामलात भी अल्लाह के फजलो करम से बेहतर। वजह यह है कि मरीक अभी आपके 6 हाउस में आ गया। मरीक ने आपके हाकिम सितारे सैटर्न के साथ एक नज़र बनाना शुरू कर दी है और ये अगले वीक में जाके नज़र मुकम्मल भी हो जाएगी। तो ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके सेहत के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आपके नौकरी के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप अपनी नौकरी की वजह से परेशान थे और आपकी नौकरी में कोई ना कोई मुसीबत चल रही थी जिसकी वजह से आप काफ़ी अरसे से परेशान थे तो अब आपकी नौकरी के मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके नौकरी के मामलात आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मरीक अभी इस पोजीशन में 6 हाउस में आया। मरीक ने यहाँ पर 14 डिग्री तक बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है। किसी भी जायचे के 6 हाउस में मरीक 14 डिग्री तक बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है। लेकिन आपके लिए गुड लक ये है कि आपके 2nd हाउस के अंदर सैटर्न और जुपिटर और मरकरी है। हालांकि मरकरी ने तो अगले वीक में आपके 3rd हाउस में चले जाना है, लेकिन सैटर्न और जुपिटर ने अभी आपके 2nd हाउस में रहना है। तो यहाँ पर मरीक ने आपके इन 2 सितारों के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है जिसकी वजह से आपको माली तौर पर भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए काम के मामले में आप परेशान हैं तो आप इस वीक को छोड़ के अगले वीक में अगर नया काम शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि आपका जो 10वें घर का जो हाकिम सितारा वीनस है वो 3rd हाउस में है और उससे आगे सूरज है। इसलिए कि सूरज ने तो आपके बहुत से मामला 3rd हाउस में बेहतर कर दिए हैं। सिर्फ वीनस इधर आपके जो 3rd हाउस के अंदर है तो सूरज ने इधर आके पोजीशन को संभाल लिया जिसकी वजह से आपके 10वें घर के मामलात में कुछ ना कोई वक्ती तौर पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब कि इज्जत और वकार के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताह से काम लेना होगा। उसकी वजह एक ये भी है कि आपका जो हाकिम सितारा है जायचे के 2nd हाउस में है और आपके 1st हाउस में प्लूटो भी है और यहाँ ही पर आपके 2nd हाउस के अंदर इस वीक के अंदर मून ने भी आना है जो आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है। तो शराकती मामलात में ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से काम लीजिएगा। ये सिर्फ 2.5 दिन बनेंगे जो आपके शराकती मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से काम लेना होगा। मतलब कि 9 मार्च से लेके 11 मार्च के दरमियान तक आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अपने शराकती मामलात की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल रहना होगा। लेकिन जो लोग गैर शादीशुदा अफराद हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, शादी के मामलात में सूरज एक आपके लिए पॉजिटिव है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आपके 3rd हाउस में है और वो आपके 7th हाउस और आपके 11th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देख रहा है।
तो आपके शादी के मामलात अब आपके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि सूरज के तीसरे घर में होने की वजह से ये आपको एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका जो 9th हाउस का हाकिम सितारा है वो आपके 2nd हाउस में है, मतलब कि मरकरी के आपके 2nd हाउस में होने की वजह से जो लोग कानूनी मामलात में फंसे हुए थे या उधर उनका नुकसान हो रहा था, तो अब उल्टा उनका उधर से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, उधर से उनको माल और दौलत मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि मरकरी इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में है और आप ही के हाकिम सितारे के साथ 2nd हाउस में बैठा हुआ, लेकिन इनके दर्जात अब ये अलहदा हो गए हुए हैं, मतलब सैटर्न और मरकरी के दर्जात अलग-अलग हैं, ये अलग-अलग दर्जात पर चल रहे हैं, लेकिन अलबत्ता जुपिटर और मरकरी के दर्जात फिर भी ये करीब तरीन दर्जात पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको माली तौर पर अल्लाह के फजलो करम से फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, जो कैप्रिकॉर्न वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैप्रिकॉर्न वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।